हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आज हम लोग देखेंगे, पिछले बार लेक्चर में आप लास्ट अगर देखे होंगे तो माइक डिस्चार्ज, मुझे लगा कि माइक डिस्चार्ज हो गया है तो मैंने क्लास को एंड कर दिया था। रीअरेंजमेंट हमारा चल रहा था और उसी को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, रीअरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद एनालिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो भी वीडियो अभी तक अपलोड हो गया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे पूरा देख लें, क्योंकि इसके बाद जो है प्रॉब्लम वाला सेक्शन चलेगा। टेक्स्ट का जो प्रॉब्लम है, बेसिकली जो प्रॉब्लम हम लोग लेंगे वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लेंगे। वो भी जो बुक है हमारे पास किसका है हमारे पास, दैट इज मॉरिसन एंड बॉयड का, उसके बुक को देखेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई के लिए क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रटने वाला नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो वो सब चीज देखेंगे। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अपना। 1 to 6 क्या होता है? सो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस whenever there is the possibility to form more stable carbocation. Okay, सपोज कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे ये, और जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है इस पे हम लोग ले लेते हैं, और इस पे एक ग्रुप हो सकता है R डैश, और हाइड्रोजन एक ले लेते हैं, ठीक है, R डैश मिथाइल हो सकता है। तो ये कार्बोकेटायन जब इंटरमीडिएट में फॉर्म होगा, तो जब कभी भी इसे मौका मिलेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। उसके बाद जो है अटैक होगा, प्रोडक्ट बनेगा। सो 1 to 6 में हम लोग देखेंगे कि दिस इज, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे C, यहाँ पे ग्रुप अभी छोड़ देता हूं, और जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन पार्शियली दोनों कार्बन से अटैच होगा। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट में होगा। तो ऐसा करने से जिस पे पहले चार्ज था पॉजिटिव, ये चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। मतलब इस वाले कार्बन पे चार्ज कम होगा, और जो जिस कार्बन से शिफ्ट होगा हाइड्रोजन, या फिर अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा, बाद में बात करेंगे, तो उस पे धीरे धीरे चार्ज डेवलप होगा। और फाइनली अगर हम लोग देखें तो इसके बाद अरेंजमेंट होने के बाद ये कार्बन पे चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, ये दो ग्रुप था, और ये हाइड्रोजन सपोज हाइड्रोजन है, या यहाँ पे H ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है, H ले लेते हैं फिलहाल, या कुछ नहीं लेते, H को छोड़ते हैं, कुछ नहीं लेते, ओके। और इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो there is the shift of hydrogen orbital electron to the very next carbon. अगर ये कार्बन 1 है और ये, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ कहां से, कार्बन 1 से कार्बन 2 पे, इसलिए ऐसे शिफ्ट को 1-2 शिफ्ट कहते हैं। तो ये हमारा होगा ए हाइड्राइड शिफ्ट, ओके। कैसे हुआ आपको ये चीज समझ में आ गया। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि चलो जी हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, ठीक है, सो अगर हमारे पास ये कोई अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज अगेन प्लस चार्ज। तो अगेन क्या होगा, सेम कंडीशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कार्बन ये बॉन्ड है, और यहां पे पार्शियली बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, R के साथ। मतलब जो सेकेंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होगा, वेट अ मिनट, और जो पहले वाले कार्बन पे है उस पे चार्ज डेवलप होगा। सो इस केस में फर्दर वी हैव C प्लस चार्ज, ओके, CH, यहां पे R आ जाएगा। सो इसे हम कहेंगे अमिथाइल या अल्काइल शिफ्ट। चूंकि जो शिफ्टिंग हो रहा है ग्रुप का, या तो हाइड्रोजन की बात करें या फिर हम अल्काइल ग्रुप की बात करें, वो द वेरी नेक्स्ट कार्बन कहने का मतलब है जस्ट बगल वाले कार्बन में शिफ्ट होगा। ऐसा करने से अगर अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो ये बनाएगा। चलिए
एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझते हैं हम लोग। एक नॉर्मल प्रोपाइल केटाइन ले लेते हैं। सो वी हैव CH3 CHH और ये हमारा CH क्या हो जाएगा CH3 प्लस CH2 होगा, नॉट 3, CH2 प्लस चार्ज। ओके, तो इस वाले कार्बन नॉर्मल प्रोपाइल केटाइन है, इस वाले कार्बन पे हमारा क्या हो रहा है, प्लस चार्ज है। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा इस पे शिफ्ट होगा, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, सो वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे हमारा CH2 था और ये हाइड्रोजन आ गया। सो इस केस में ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है। क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और ये जो केस आया इसमें देखिए एक हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ गया। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ गया। सो एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहां पे लिख सकते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, नाउ दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है कि H ना होके ये मिथाइल शिफ्ट कर जाए, क्योंकि टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट है तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा लगभग लगभग सेम हो, चुकी है बल्कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हमारा हाइड्रोजन ऐसा रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारा CH2 और ये CH3 हो जाएगा। इस केस में जो हमारा मिथाइल केटायन था, प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल केटायन था, अगेन हमारा नॉर्मल प्रोपाइल केटायन बना और ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना। ठीक है, तो फिजिबिलिटी किस कार्बोकेटायन का हो, क्यों कौन से रीअरेंजमेंट का होगा, इसे हम कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। ये हमारा मिथाइल शिफ्ट है। चूंकि दोनों है 1-2 शिफ्ट, दोनों 1-2 कार्बन शिफ्ट है, एक में हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है और एक में मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। बट यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। लेकिन जब मिथाइल शिफ्ट हो रहा है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 1 डिग्री ही बन रहा है कार्बोकेटायन, तो फिजिबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट का। ओके, तो ये हमारा हाइड्राइड शिफ्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे समझिए। अगर हम CH3 CH3 ओके, अब CH3 किया और यहां पे क्या ले लेते हैं, यहां पे CH2 और ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, और ये हमारा H है। अब अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट होता है, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है ट्रांजिशन स्टेट में, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3। सो यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटायन था और यहां पे हमारा क्या बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। एक तो ये हो गया। अगर मिथाइल शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट ना होकर मिथाइल शिफ्ट होगा, तो अब क्या बनेगा मिथाइल शिफ्ट में, देखेंगे ध्यान से, CH3 CH रह जाएगा। ओके, कौन हो गया मिथाइल शिफ्ट, सो वी हैव CH2 CH3 मिथाइल शिफ्ट हो गया और ये हमारा कार्बोकेटायन बना। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ओके, क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। सो अगर इस तरह के कार्बोकेटायन में जो कि प्राइमरी कार्बोकेटायन था, हाइड्राइड शिफ्ट करने से हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, लेकिन मिथाइल शिफ्ट करने से हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। तो फिजिबिलिटी किसका होगा, हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की, मतलब रिएक्शन एनवायरनमेंट क्या कहता है, जो रिएक्शन एनवायरनमेंट कहता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो इस केस में मिथाइल ना होके हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग 1-2 शिफ्ट को देखते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटाइल केटायन। सो वी हैव CH3 ओके और CH3 राइट। इसके साथ है हमारा CH, ये सपोज ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना CH और साथ में है CH3, सो वी हैव
H H H। ठीक है, अब देखिए जो कार्बोकेटाइन है अगर हम इसको 1 कार्बोकेटाइन माने तो दूसरा कार्बन, अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो दूसरा कार्बन क्या होगा, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब इस दूसरे कार्बन पे तीनों क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, हो सकता है मिथाइल ग्रुप भी हो, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस पे क्या है हमारा, तीनों पे मिथाइल ग्रुप है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो बेसिकली यहां पे हमारा CH3 ऐसा रह जाएगा, ये CH हाइड्राइड को शिफ्ट कर दिया, अब ये बनता है हमारा CH और ये प्लस चार्ज। सो in this case we see that 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इनिशियली था, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, तो ये चीज नहीं होगा। अगर मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट किया जाए तो अब यहां पे देखिए CH3 इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा CH यहां पे आ जाएगा CH3, और ऑलरेडी पहले से CH3 और ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 2 डिग्री था, अब यहां पे देखिए यहां पे भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। ओके, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के दौरान अगर पॉसिबिलिटी होता है तो होगा। नाउ कैन वी से दैट अरेंजमेंट किस तरह का रिएक्शन है? सो दिस इज एसिड बेस टाइप रिएक्शन। समझेंगे ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि देखिए एसिड बेस टाइप रिएक्शन क्या है। देखिए यहां पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज से एक पॉजिटिव चार्ज पे एक निगेटिव चार्ज हो रहा है। तो अगर हम लोग एसिड बेस रिएक्शन की बात करें, सपोज कि अगर हमारा कोई एसिड है HXO, ओके, और बेस है BOH, तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो बेस है इस एसिड को, इस H को, ठीक है, जो बेस है क्या बन जाएगा हमारा, BX बन जाएगा, बेस B into X प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, इस तरह से बनता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है X को हमारा जो बेस, देखिए ध्यान, ये हमारा B प्लस और OH माइनस में चला जाएगा, B प्लस प्लस OH माइनस, मोटा मोटी समझते हैं, सॉल्यूशन का प्रोसेस पूरा नहीं देखते हैं, या H प्लस और यहाँ पे X माइनस। सो बेस जो है कार्बोकेटाइन B प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। सो सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये जो कार्बन है CH3 मिथाइल ग्रुप या हाइड्राइड ग्रुप, ये एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एक एसिड बेस टाइप रिएक्शन है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट में बनेगा वो वेट करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। जब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी होगी वो बनाएगा, इसके बाद जो हमारा बेस होगा वो अटैक करेगा। ओके, समझ में आ गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये हो गया हमारा रीअरेंजमेंट, हमने SN1 और SN2 कर लिया था। अब थोड़ा सा एनालिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड कर लेते हैं। सो एनालिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जब ये होता है कि कंपाउंड ए का रिएक्शन करते हैं बी बना, या फिर कौन से मीडियम में रिएक्शन करते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कुछ हिंट आपको दिया जाता है, किस हिंट से हमें पता चलेगा कि कंपाउंड एनालिसिस है अल्काइल हैलाइड है। तो पहला बात कि अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल इन कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पहला क्या है ये, इनसॉल्युबल इन कोल्ड
concentrated सल्फ्यूरिक एसिड H2SO ठंडा H2SO4 में कंसंट्रेट में रहेगा, कोई बात नहीं, ये हमारा इनसॉल्युबल होता है। पहला तो ये है इनर्ट टू ब्रोमीन, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। ब्रोमीन, इनर्ट टू ब्रोमीन, ओके, इन CCl4, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगेन है इनर्ट ENERT, इनर्ट टू, नेक्स्ट है हमारा इनर्ट टू एक्वस परमैंगनेट सॉल्यूशन, एक्वस परमैंगनेट सॉल्यूशन, ओके, अगेन है इनर्ट टू, ये सब ध्यान में आपको रखना है, याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज क्या है। इनर्ट टू क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ओके। तो जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ये इनसॉल्युबल होता है कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में इनर्ट होता है CCl4 में, ठीक है। इसके बाद इनर्ट टू परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है, इनर्ट टू क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है। अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो Ri is more reactive than RBr is more reactive than RCl। अगर किसी पर्टिकुलर हैलोजन के लिए बात करें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ओके। ये चीज हो गया। साथ में अलाइलिक इज मोर रिएक्टिव एंड इससे ज्यादा बेंजाइलिक होगा, बेंजाइलिक। हम लोगों ने इस चीज को भी डिस्कस किया है पहले। किसी भी गिवन हैलाइड के लिए अगर हम लोग क्लोराइड की बात करें तो ऑर्डर ये रहेगा, तो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर अल्काइल हैलाइड को कोई भी अल्काइल हैलाइड को कुछ देर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट में क्या करें, कुछ देर एन अननोन इज वार्म फॉर अ फ्यू मिनट विद अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक लेंगे। अल्कोहलिक क्यों लेंगे कि अल्कोहल जो है अल्काइल हैलाइड को भी सॉल्युबल कर लेगा अपने में और सिल्वर नाइट्रेट को भी सॉल्युबल कर लेगा। तो अल्कोहलिक AgNO3 के साथ कुछ देर तक अगर हम वार्म करते हैं तो ये दोनों को डिसॉल्व कर लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट दैट इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। बेसिकली क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड हमारा क्या हो सकता है, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है और RI हो सकता है, ठीक है, या RF भी कभी-कभी होता है। तो जो Cl है, Br है, I है, क्या करेगा, Ag के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा या AgBr का प्रेसिपिटेट या AgI का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो यही कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा और ये सब इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 होता है। ध्यान में रखना है कि विनाइलिक या अराइल अल्काइल हैलाइड, विनाइल या अराइल अल्काइल हैलाइड ये इसमें इस रिएक्शन को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विनाइल में जो हमारा है हैलाइड ये sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है और अराइल में भी हमारा जो हैलाइड है वो भी sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ये अलाइलिक और बेंजाइलिक से कंफ्यूज नहीं होना है। अलाइलिक का जो पोजीशन होता है वो ये होता है, यहां से X होता है, ये sp3 होता है, ध्यान रखना है। और बेंजाइलिक जो होता है वो ये होता है, इसको भी ध्यान रखना है, ये CH यहां से X जुड़ा होता है, ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होता है। तो ये कुछ एनालिसिस है, फिर से आप इसको रिकैप कर सकते हैं। insoluble in cold concentrated sulfuric acid, inert to bromine in CCl4, inert to aqueous of permanganate solution, inert to chromic anhydride और कोई भी कंपाउंड जब AgNO3 के साथ
अल्कोहलिक मीडियम में थोड़ा देर वार्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल एंड डाइल्यूट HMO3 है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर अटैच्ड होगा तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है वो अल्काइल हैलाइड है। ये सब प्रॉपर्टीज अगर आएगा तो आगे आने वाले चरण में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक एक चीज जो है समझ में आता जाएगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, कौन सा प्रेसिपिटेट हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, क्यों ऐसा होगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट 2 लेक्चर होगा, इसमें हम लोग 2 लेक्चर में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम जो डिस्कस करते हैं ये बुक में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6th एडिशन, इसी पिक्चर का अगर आपके पास बुक है तो इसी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो आपको नेट पे अवेलेबल मिलेगा वहां पे कुछ प्रॉब्लम जो है मतलब दाएं बाएं जो कंटेंट है आगे पीछे कर दिया तो आपको सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मैं प्रॉब्लम यहाँ पे शो करूंगा, लिखूंगा भी और एक्सप्लेन भी करूंगा तो आपको सारा कुछ समझ में जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।